प्रैक्टिकल करते हैं हम तो। इसे ले गया अधिकारी एक चबूतरे पे खड़ा कर दिया, ऐसे हाथ करके बोले खड़ा हो जा, निशानची बुलाया, लगा निशाना इसके सामने, पर इसके शरीर में गोली नहीं लगनी चाहिए, बस कपड़े को फाड़ के निकल जाए। अब डरा तो मरा, इसने कहा राइफल की नाल तो तेरे सीने की ओर है, तू तो गया, आज हो गई तेरी पूरी भर्ती। अब ये डर गया, पर इसे गोली थोड़ी मार सकता था अधिकारी। अधिकारी ने कहा तीसरी गंती पे फायर करना है। इसने कहा 1 2 और 3। जब फायर हुआ इसने कहा सीने में लगी, बोले बस हो लिया काम, और डर के मारे गस खा के पीछे गिरने लगा। अधिकारी ने झट रोक लिया, रोके कहता बा मेरे शेर, तेरी तो आवाज में ऐसी तैसी होगी। बोले सर गोली सीना पार करके गई है। बोले देख ले कहीं खून वून निकल रहा, कहीं देखा, कहीं भी नहीं। बोले तू तो बुजदिल है, तू तो कायर है, तू केवल फायर में मर गया, तू गोली चलाएगा कैसे, तोपे कैसे चलाएगा। खजांची के हाँ देख तेरी थोड़ी शर्ट फटी है, इसे ठीक करा लेना। कहने लगा जैसे 50 रुपए दे दो, अपनी कमी ठीक करा लेगा। ये कहने लगा 50 रुपए और मंगा लो। बोले क्यों, कि मेरी तो पैंट भी खराब पड़ी है नीचे। ऐसा कभी देश की सेवा नहीं कर सकता। इसने कहा चिंता मत कर, भरी सभा में मारूंगा, आज्ञा दे दे, पढ़ने जाऊंगा लंदन में। लंदन में चला गया पढ़ने के लिए। अब इसका दाखिला नहीं हो रहा था, जहां जाए गेट आउट करके इसको बाहर किया जा रहा था। ये बड़ा परेशान था, इसने कहा दाखिला नहीं हुआ तो मैं फिर डायर को मारूंगा कैसे। एक व्यक्ति इसे मिला भारत का, उसने कहा मिस्टर आप कहाँ के। बोले पंजाब का, अमृतसर का। क्यों आए। बोले पढ़ाई करने के लिए। किस कॉलेज में। बोले इसमें पढ़ना चाहता हूँ। बोले इसका मैनेजर तो ओ डायर नाम का व्यक्ति है। जब ओ डायर का नाम आया तो उसके रक्त में एकदम गर्माहट आई। बोले फिर क्या होगा। बोले उसे दावत खाने का बड़ा शौक है, तू दावत कर एक बढ़िया से होटल में, आएगा दावत करा दे, तेरा काम होगा। इसने एड्रेस लिया, मिला डायर से। बोले एक दावत देना चाहता हूँ, किस होटल में। इस होटल में। पैसा खर्च किया, समय पर आया, खाना खिलाया। कातिल पिता का सामने होटल में खाना खा रहा, बदला पिता का लू चुका ऊधम के मन में आ रहा। बोला यही मेरे पिता का एक बार उठा के ऐसा दूंगा पटकी, बिखर जाएगा बतासे की तरह। पर एक बार मन में आए, धोखे से मारने वाले को कोई बहादुर नहीं कहता है। ऐसे नहीं मारूंगा, भरी सभा में जिसे चैलेंज देकर इसके सीने में गोली मारूंगा। पर कहता है हम गुलाम, मेरा देश गुलाम, हमारी क्या औकात। ये दुनिया का गुरु था भारत देश। और बैठकर एक गीत गुनाता है कि लीला कर्मों की निराली, कोई क्या पहचानेगा। लीला क्या पहचानेगा भाई, क्या पहचानेगा। लीला कर्मों की निराली, कोई क्या पहचानेगा। लीला कभी देश भारत अपना दुनिया का गुरु कहाया, विदेशियों ने कन्या दे हमको दामाद बनाया। सबसे ज्यादा हम बलशाली, कोई क्या पहचानेगा। लीला कर्मों की निराली, कोई क्या पहचानेगा। कभी भिखारी राजा बनता, राजा बने भिखारी। लंदन में अब धक्के खाते भारत के अधिकारी। लंदन में अब धक्के खा रहे भारत के अधिकारी। साहूकारों की कंगाली, अब रूपा पहचानेगा। लीला कर्मों की निराली, कोई क्या पहचानेगा। लीला खाना खाते को मारूं तो वीर नहीं कहलाऊं। खाना खाते को मारूं तो वीर नहीं कहलाऊं। कह नरदेव हजारों के सम्मुख ही मार गिराऊं। दिखलाऊं वैदिक प्रणाली, कोई क्या पहचानेगा। लीला कर्मों की निराली, कोई क्या पहचानेगा। खाना खाते को मारूं तो वीर नहीं कहलाऊं। कह नरदेव हजारों के सम्मुख ही मारे गिराऊं। मैं भरी सभा में इसको मारूंगा। खाना खाया उसने, बड़ा थैंक यू सो मच, वेरी नाइस बोला।
कोई मेरे ला काम। ऊधम सिंह ने प्रवेश पत्र बढ़ा दिया, दाखिला हो गया। 1 वर्ष तक पढ़ाई की। 1 वर्ष के बाद कुछ छुट्टियां मिली। इसके मन में आया ये बच्चा खो गया है, बता दो। के अंदर पढ़ाई हुई तो छुट्टियां मिली। बोला एक बार माँ से मिलाऊं। ऊधम सिंह भारत देश में आया, अमृतसर में आया और आकर के माँ से मिला। माँ ने 10 दिन के अंदर पूछा कि तुझे डायर मिला? बोले मिल गया। मार दिया कि नहीं मारा? माँ ने सोचा कि मेरे निर्माण में कहीं कमी रह गई है, डर के भाग आया। माँ ने कहा डायर के मारने की बात मन से निकाल, मैंने तेरी शादी तय कर दी है और शादी हो जाएगी, दुल्हन घर में आएगी, उजड़े घर में बाहर आ जाएगी, इसलिए अब तू डायर मारने की बात मन से निकाल दे। जब इतना कहा तो ऊधम सिंह खड़ा होकर कहता, माँ भारत देश की क्या इज्जत है विदेशों में मैं जानता हूँ, हमारी कोई औकात नहीं को के हम गुलाम हैं। माँ ने कहा कैसे? कि भारत वालों को लंदन के कहते लोग गुलाम, हमारी कदर नहीं। भारत वालों को लंदन के कहते लोग गुलाम, हमारी कदर नहीं। शादी से पहले माता जी देश आजाद कराना है, जलिया वाले कांड का माता सा